उत्तराखंड में एक बार फिर आसमान से आफत बरसी है। टिहरी गढ़वाल में बादल फटने से 8 मकान धराशायी हो गए, जिसमें 2 लोगों के लापता होने की खबर है। आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर है, लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे पहाड़ों पर जोरदार बारिश की आशंका है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पौड़ी में बादल फटने से हुई तबाही में अब तक 20 जानें जा चुकी है और कई लापता हैं। मौसम खराब होने के चलते राहत के काम में रोड़े आ रहे हैं। मलबों में दबे शवों को निकालने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। अभी तक 17 शवों को निकाला गया है। प्रशासन ने मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए कई गांवों को खाली कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में मौसम और बिगड़ने की चेतावनी है और इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने सेना, अर्धसैनिक बलों और वायुसेना को मदद के लिए तैयार रहने को कहा है। पहाड़ों पर नदियां बारिश की वजह से उफान पर हैं, तो जगह जगह बादल फटने से गांव के गांव तबाह हो रहे हैं। कुदरत के कहर से बचने के लिए प्रशासन पूरे जतन कर रहा है। अब तक बारिश और बादल फटने से 20 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। कई लापता हैं, सैकड़ों बेघर हो गए हैं। मौसम खराब होने के चलते राहत के कामों में खासी दिक्कत आ रही है। हमने कहा कि पहला काम तो करो, रास्ता खोलो, और दूसरा किसी तरीके से हो कुछ मदद और कुछ व्यक्ति वहाँ तक पहुँचो ताकि उनको एश्योर किया जा सके कि भाई यू आर नॉट अनअटेंडेड, आपका ध्यान है मगर कुछ कठिनाई है इसलिए नहीं पहुँचा जा सक रहा। देहरादून में भी बारिश की वजह से सौंग नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बारिश का पानी अब गांवों में घुसने लगा है। लोग बाढ़ से बचने के लिए महफूज ठिकानों की तलाश में है। प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुट गया है, लेकिन सूबे में अगले 24 घंटे बारिश की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन के आगे दुश्वारियां बहुत है। उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश में भी बारिश की वजह से तबाही का मंजर है। भारी बारिश और भूस्खलन से सड़कें और पुल टूट जाने की वजह से 35 से भी ज्यादा गांव देश के दूसरे इलाकों से कट गए हैं। बारिश से सेब और दूसरी फसलें बर्बाद हो गई हैं। चट्टानें खिसकने की वजह से कई रास्तों पर आवाजाही ठप हो गई है। प्रभावित गांव राहत के इंतजार में टकटकी लगाए हैं। हिमाचल प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से शिमला धर्मशाला हाईवे बंद कर दिया गया है। हमीरपुर में नदी की तेज धार में एक ही परिवार के 4 लोग बह गए, जिसमें एक की लाश बरामद कर ली गई है और 3 की तलाश जारी है। हिमाचल प्रदेश में बारिश से तबाह हुए लोगों को अब भी सरकारी राहत का इंतजार है। कई इलाकों में बाढ़ और बादल के फटने से मची तबाही के बाद लोग दाने दाने को मोहताज हैं। सेब की फसलें बर्बाद हो गई हैं और जो सेब की फसल कटी है वो सड़कें बंद होने के चलते सड़ने लगी है। सरकारी राहत के अभाव में लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई है। जंगी युद्धपोत INS कोलकाता को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में देश को समर्पित करेंगे। खास बात यह है कि INS कोलकाता पूरी तरह देश में निर्मित युद्धपोत है। तकनीक से लेकर एक कलपुर्जे सभी देसी हैं। INS कोलकाता के निर्माण में 2606 करोड़ की लागत आई है और ये वक्त से 3 साल बाद तैयार हुआ है। INS कोलकाता सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर, टारपीडो और AK-360 जैसे हथियारों से लैस है। बिहार में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव अपना चुनावी अभियान आज से शुरू कर रहे हैं। कभी एक दूसरे के धुर विरोधी रहे JDU और RJD अब कंधे से कंधा मिलाकर सियासी मैदान में उतरे हैं। लालू की आज 3 चुनावी सभाएं हैं, जबकि नीतीश भी कई चुनावी जलसों में शिरकत करेंगे और गठबंधन के लिए वोट मांगेंगे। आज जिंद में चौधरी बीरेंद्र सिंह औपचारिक तौर पर बीजेपी का दामन थाम लेंगे। बीजेपी का मिशन हरियाणा जारी है। पार्टी के नए मुखिया अमित शाह हरियाणा में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। शाह की आज जिंद में रैली है और रैली के मंच पर ही अमित शाह बीरेंद्र सिंह को औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल कर सकते हैं। 21 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची में एक पावर ग्रिड का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले पार्टी के नेता और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शुक्रवार को रांची पहुंचे और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। बाद में धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की और आने वाले विधानसभा चुनाव की नीतियों पर चर्चा की। जिस तरह झारखंड की जनता ने लोकसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी का समर्थन किया है, उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी उनका आभार भी प्रकट करेंगे।
पटियाला में कांग्रेस की रैली के दौरान जमकर कुर्सियां चली। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की रैली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का 2 गुट आपस में भिड़ गया। फिर तो दोनों गुटों ने एक दूसरे पर कुर्सियों की बौछार कर दी। हालांकि इससे पार्टी की अंदरूनी कलह जग जाहिर हो गई, लेकिन इस मामले पर कांग्रेसी नेताओं ने चुप ही रहना मुनासिब समझा। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शुक्रवार को उदयपुर में भामाशाह योजना की शुरुआत की। इस मौके पर वसुंधरा ने कहा कि इस योजना से महिलाओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। वसुंधरा ने कहा कि इस योजना के माध्यम से महिला अब घर की मुखिया होगी और सरकारी योजनाओं का मिलने वाला सारा पैसा सीधे उनके खाते में जाएगा। इस मौके पर गुलाब चंद कटारिया और राजीव महर्षि समेत कई लोग मौजूद थे। दिल्ली के शाहजहां में अज्ञात हमलावर प्रॉपर्टी डीलर को दफ्तर के बाहर गोली मारकर फरार हो गए। डीलर को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चश्मदीदों के मुताबिक घटना के वक्त पीसीआर वैन चंद कदम की दूरी पर थी, लेकिन पुलिस कंट्रोल रूम फोन करने पर पहुंची। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की सहायता से हमलावरों की तलाश कर रही है। दिल्ली के फर्ज बाजार में एक युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। चश्मदीदों के मुताबिक 3 हमलावरों ने 2 भाइयों पर दिन दहाड़े हमला बोल दिया, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। परिवार वालों की माने तो विक्रम ने कुछ दिन पहले ही इन बदमाशों की थाने में शिकायत की थी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दिल्ली के पांडव नगर में पुलिस ने एक घर से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। चश्मदीदों के मुताबिक जिस फ्लैट से हथियार मिले हैं वो अनवर ठाकुर का है। अनवर एक हत्या के आरोप में सजा याफ्ता था और 22 मई को पैरोल पर बाहर आया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के अक्षरधाम के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक ऑटो से 3 लोगों के पास से अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा, 2 कारतूस और 3 चाकू बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये तीनों बदमाश ऑटो में लूटपाट करते हैं। पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान ये सफलता हाथ लगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। महिला के परिजन दहेज को हत्या की मुख्य वजह बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि अक्सर 2 लाख रुपए को लेकर ससुराल वाले महिला से मारपीट भी करते थे। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। मुंबई के पास थाने में गोली लगने से एक लड़की घायल हो गई। खबर के मुताबिक ग्रीन पार्क सोसाइटी में रहने वाली मकान मालिक और किराएदार के बीच घर की सजावट को लेकर तू-तू मैं हुई और इस कदर बढ़ी कि मकान मालिक ने हवा में फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक लड़की घायल हो गई। मामला पुलिस में पहुंच गया। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। लुधियाना की एक जनसभा में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की तरफ जूता उछालने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जाता है जूता फेंकने वाला शख्स का ताल्लुक आम आदमी पार्टी से है। पुलिस साथ ही ये भी दावा कर रही है कि घटना के वक्त आरोपी के साथ और भी 4 लोग मौजूद थे, जिनकी तलाश की जा रही है। ये चारों घटना से फरार हो गए थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक इस घटना की वीडियोग्राफी कर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर फैलाना चाहते थे और मीडिया के माध्यम से अपनी पब्लिसिटी कराना चाहते थे। साथ ही वो आम आदमी पार्टी में अपना कद व रुतबा बढ़ाने के प्रयास में थे। साथ ही आरोपी इस घटना को अंजाम देकर पार्टी के नाम पर लोगों से डोनेशन लेकर फंड इकट्ठा करना चाहते थे। यूपी के मिर्जापुर में एक फौजी को बेड़ियों में जकड़ी जिंदगी से आज़ादी मिल गई। मानसिक तौर पर बीमार इस फौजी के पैरों में घरवालों ने बेड़ियां जड़ दी थी। फौजी के इस हाल की सूचना जब प्रशासन को मिली तो प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर पैरों में पड़ी बेड़ियों को काटा और उसे आज़ाद करा दिया। इलाहाबाद के कपड़ा गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का माल जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोदाम में रुई भरी थी, जिसके चलते देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग किन कारणों से लगी, इन वजहों का पता लगाया जा रहा है। यूपी के बागपत में एक गन्ना किसान हाथ में पेट्रोल की बोतल लेकर एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। कर्ज और आर्थिक बदहाली से तंग आकर गन्ना किसान टावर पर चढ़ गया। प्रशासन के घंटों मनाने के बाद वो वहां से उतरा। किसान ने डीएम से मदद की गुहार की है। 15 अगस्त के मौके पर बोकारो स्टील प्लांट के विस्थापितों ने अपनी मांगों के समर्थन में जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। उन्हें भरोसा दिया गया था कि सभी को प्लांट में ग्रुप 4 कर्मचारी के तौर पर नौकरी मिलेगी, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी विस्थापितों को उनका हक नहीं मिला।
बड़ी संख्या में विस्थापित बैनर के साथ जल सत्याग्रह की शुरुआत की गई है। इस दौरान उनके हाथों में थाली भी देखी गई। थाली में मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी दो और रोटी नहीं तो जहर दो का स्लोगन लिख रखा था। कानपुर में 15 अगस्त के मौके पर बटी मिठाई खाकर 100 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए। बच्चों की बीमारी खबर जब प्रशासन के कानों में पड़ी तो जिस दुकान से मिठाई खरीदी गई थी उस दुकान को प्रशासन ने सील कर दिया है और मिठाई के नमूनों को जांच के लिए भेज दिया है। दुकान के 2 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए पुलिस को सौंप दिया गया। मुंबई के सायन अस्पताल में कैंटीन का खाना खाकर करीब 50 डॉक्टर बीमार हो गए। ये सभी रेसिडेंट डॉक्टर हैं। बताया जाता है कि 15 अगस्त के मौके पर कैंटीन में तिरंगे कलर की मिठाई दी गई, जिसे खाने के बाद डॉक्टर्स को उल्टी और पेट में दर्द होने लगा। हालांकि डॉक्टर्स की हालत स्थिर है, लेकिन अगले 2 घंटे तक सभी को निगरानी में रखा गया है। 15 अगस्त के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रभक्ति के गीत गाए। एक सांस्कृतिक समारोह में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने लोगों के सुर में सुर मिलाया। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने 15 अगस्त के मौके पर 200 स्कूली बच्चों को पुलिस की कार्यशैली दिखाई। समाज सेवा में जुटी अपर्णा ने स्कूली बच्चों को लेकर लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पहुंची और पुलिस किस तरह से काम करती है ये उन्हें बताया। आपका पसंदीदा कार्यक्रम वंदे मातरम आज तक पर लौट रहा है। शहादत, शौर्य और आज़ादी की दास्तां होगी वंदे मातरम सीजन 2 में। इसे पेश कर रहे हैं दमदार अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा। ये कार्यक्रम 23 अगस्त से हर शनिवार और रविवार रात 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। ओवल में भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज के 5वें और आखिरी टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने बिना किसी नुकसान के 62 रन बना लिए हैं। कप्तान एलिस्टर कुक और रॉबसन क्रीज पर डटे हुए हैं। इंग्लैंड अभी पहली पारी में 86 रन पीछे है। इंग्लैंड पहले ही सीरीज में 2-1 की बढ़त बना चुका है। इंग्लैंड में टीम इंडिया का फ्लॉप शो जारी है। सीरीज के आखिरी टेस्ट के पहले दिन फिर भारतीय बल्लेबाजों ने शर्मनाक प्रदर्शन किया। गौतम गंभीर और अजिंक्य रहाणे खाता तक नहीं खोल सके, जबकि चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली और स्टुअर्ट बिन्नी दहाई का अंक पार करने में नाकाम रहे। पूरी की पूरी टीम 148 रनों पर ही सिमट गई। ओवल टेस्ट में एक बार फिर सारे सलामी बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन लौट चुके थे। बस एक छोर पर अकेले कप्तान MS धोनी अंग्रेज गेंदबाजों का सामना करते रहे। धोनी ने ब्रॉड की गेंद पर आउट होने से पहले 82 रनों की पारी खेली। 209 मिनट तक वो क्रीज पर टिके रहे और उनके बल्ले से निकले 15 चौके और 1 छक्का। भारतीय टीम मैनेजमेंट ने बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन के बाद फील्डिंग कोच ट्रेवर पेनी को मीडिया का सामना करने के लिए भेज दिया। पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद पेनी ने ज्यादातर सवालों के जवाब में इंग्लैंड की तारीफ की और टीम इंडिया की नाकामी पर वो बहाने बनाते रहे। उन्होंने कहा कि टॉस का फायदा इंग्लैंड ने उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 टेस्ट से ही हमारा प्रदर्शन खराब रहा है। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने इस स्वतंत्रता दिवस पर एक नई मुहिम शुरू की है। आमिर ने जोधपुर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण योजना का शुभारंभ किया है। आमिर ने इस योजना के लिए जिला प्रशासन को 11 लाख रुपए का योगदान दिया है। आमिर खान अपनी धारावाहिक सत्यमेव जयते में जमादार के जीवन के किरदार को दिखाने जा रहे हैं। इसके लिए आमिर ने जोधपुर को पसंद किया और 15 अगस्त के दिन जोधपुर को कचरा मुक्त बनाने की पहल को हरी झंडी दिखाई। आमिर ने कहा कि इस बेहतरीन योजना में शुमार होने वाला जोधपुर देश में पहला शहर बन गया है।